जीवन में सदैव सही और गलत, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता है। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर इन परिभाषाओं को समझने और आत्मसात करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी हमें ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जो हमारे विचारों और विश्वासों को चुनौती देते हैं। इन्हीं जटिल प्रश्नों में से एक है, इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? यह प्रश्न न केवल समाज में व्याप्त धारणाओं को उजागर करता है, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि पाप और पुण्य का वास्तविक मापदंड क्या है। क्या वास्तव में पाप और पुण्य का निर्धारण व्यक्ति के लिंग के आधार पर किया जा सकता है, या फिर यह उनके कर्मों और उनके आचरण पर निर्भर करता है? आइए इस कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। यह कथा न केवल हमारी सोच को विस्तारित करेगी, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करेगी। इस कथा के साथ हम एक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम अपने कर्मों की महत्ता को समझेंगे और यह जानेंगे कि पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को दिशा दें और हमें धर्म के मार्ग पर अग्रसर करें। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और अनुयायियों के साथ एक सभा का आयोजन कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, जहां उन्होंने धर्म और अध्यात्म से संबंधित जटिल प्रश्नों के उत्तर देने का निर्णय लिया था। एकत्रित जनसमूह में हर वर्ग और आयु के लोग उपस्थित थे, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनने को उत्सुक थे। सभा के मध्य में एक युवक खड़ा हुआ और उसने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे माधव, कृपया बताइए कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? युवक के इस प्रश्न ने सभा में सन्नाटा फैला दिया। सभी लोग श्री कृष्ण की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही इस जटिल प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहन ज्ञान और करुणा थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मुरली को होठों से हटाया और बोले, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का उत्तरदायी है। पाप और पुण्य का निर्णय व्यक्ति के कर्मों के आधार पर होता है, न कि उसके लिंग के आधार पर। लेकिन युवक संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, हे गोविंद, कृपया हमें यह समझाइए कि स्त्री और पुरुष में से कौन अधिक पापी हो सकता है? क्या कोई लिंग विशेष पाप का अधिक भागीदार हो सकता है? श्री कृष्ण ने युवक के चेहरे पर आई हुई उत्सुकता और भ्रम को देखा। उन्होंने सभी उपस्थित जनसमूह को ध्यान से देखा और कहा, मित्रों, आज मैं तुम सबको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम समझ पाओगे कि पाप का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है, न कि उसके लिंग से। कई वर्षों पहले हस्तिनापुर नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम वसु था। राजा वसु धर्मप्रिय और न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था और उसके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा वसु की पत्नी रानी सुशीला भी उतनी ही धर्मपरायण और करुणामयी थी। उनका एक पुत्र था, जिसका नाम धर्मकेतु था। एक दिन राजा वसु अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आया और राजा से कहा, हे राजन, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। कृपया बताइए कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? राजा वसु ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, हे महंत, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। मुझे इसका उत्तर नहीं पता, परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा। वृद्ध साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाना होगा और वहां के लोगों से बात करनी होगी। केवल तभी आप सत्य को जान पाएंगे। राजा वसु ने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया।
वे अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में गए। सबसे पहले वे एक गांव पहुंचे जहां एक महिला अपने घर के सामने बैठी हुई थी। राजा ने उससे पूछा, हे देवी, कृपया बताइए कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? महिला ने गंभीरता से सोचा और फिर उत्तर दिया, राजन, मेरे विचार में पाप किसी के कर्मों से निर्धारित होता है। स्त्री हो या पुरुष, यदि कोई गलत कार्य करता है तो वह पापी होता है। राजा वसु ने महिला के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना और आगे बढ़ गए। वे एक और गांव पहुंचे जहां एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते के साथ खेल रहा था। राजा ने वृद्ध व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, राजन, पाप का निर्धारण लिंग से नहीं, कर्म से होता है। मेरे जीवन में मैंने देखा है कि अच्छे और बुरे लोग दोनों लिंगों में हो सकते हैं। राजा वसु ने अपने राज्य के कई हिस्सों की यात्रा की और लोगों से वही प्रश्न पूछा। सभी का उत्तर एक ही था, पाप का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है, न कि उसके लिंग से। राजा वसु ने अंततः समझा कि पाप और पुण्य का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। राजा वसु अपने राज्य में लौट आए और वृद्ध साधु को बुलवाया। उन्होंने साधु से कहा, हे महंत, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। इस संसार में पाप और पुण्य का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है, न कि उसके लिंग से। वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने सत्य को जान लिया है। यही उत्तर है। स्त्री या पुरुष दोनों के पास समान रूप से अच्छे और बुरे कर्म करने का अवसर होता है। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और सभा की ओर देखा। उन्होंने कहा, मित्रों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पाप और पुण्य का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, न कि उसके लिंग पर। स्त्री और पुरुष दोनों के पास समान रूप से अच्छे और बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। सभा में उपस्थित सभी लोग श्री कृष्ण के उत्तर से संतुष्ट हो गए। युवक जिसने प्रश्न पूछा था, उसने भी यह समझ लिया कि पाप और पुण्य का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। श्री कृष्ण ने युवक को आशीर्वाद देते हुए कहा, संसार में सभी को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलो और सदैव सच्चाई और न्याय का पालन करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान से सभा में उपस्थित सभी लोगों को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि पाप और पुण्य का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, न कि उसके लिंग पर। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। यदि हम अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप रखें तो न हम पापी कहलाएंगे और न ही हमें किसी और को पापी कहने की आवश्यकता होगी। उन्होंने गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। श्री कृष्ण का यह उपदेश सभी के लिए प्रेरणास्रोत बना और उन्होंने यह संदेश दिया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के कर्म ही उसे पापी या पुण्यात्मा बनाते हैं। इस प्रकार उन्होंने सभा में उपस्थित सभी को अपने कर्मों के प्रति सजग और सतर्क रहने का संदेश दिया। श्री कृष्ण की यह कथा और उनका उपदेश सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संसार का सबसे बड़ा पापी कोई विशेष लिंग नहीं हो सकता। पाप और पुण्य का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। इस संदेश ने सभी को प्रेरित किया और उन्हें अपने कर्मों के प्रति सचेत और समर्पित रहने की प्रेरणा दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उपदेश से यह सिखाया कि पाप और पुण्य का निर्धारण केवल और केवल कर्मों से होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के पास समान रूप से अच्छे और बुरे कर्म करने का अवसर होता है।
इसलिए हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मानुकूल रखना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्चा जीवन का मार्ग है। धन्यवाद।